गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 की मार्किंग स्कीम, है ना। ये मॉर्निंग शिफ्ट की है। इवनिंग शिफ्ट की भी मैंने डिस्कस कर ली है। आप दोनों देखिए, अगर आप मॉर्निंग के तो भी देखिए, इवनिंग के तो भी देखिए, है ना, क्योंकि इससे आपको हिंट मिलती है। चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ आपको दिख पा रहा है कि भाई 60 मार्क्स का पेपर था, 2.5 घंटे आपको टाइम मिला था, है ना। तो अब आपको वो पहले जो 2 इक़्तिबास थे, ये आपके जो 2 इक़्तिबास होते हैं ये आपके गैर दर्सी होते हैं, है ना, जो आपकी किताब से नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले का जवाब आपने लिखा होगा खलीफा से, दूसरे में लिखा होगा मुसाफिर ने, तीसरे में लिखा होगा मस्जिद के कोने में। ठीक है, तो अगर आपने ये जवाब लिखे तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ लिख के आए हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसके अलावा इसमें अंधेरा, दूसरा अब्र और तीसरा आसमान, अगर यही लिखा है तो आपके मार्क्स ठीक है, अदरवाइज़ नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाइए बेटा। देखिए एक बात और आपको शेयर कर दूँ, ये वीडियो आपको थोड़ा एक आध दिन लेट मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि हमारी तरफ जो वाईफाई प्रोवाइडर हैं उनके ऑफिस में आग लग चुकी है, पूरी तरह से सब उनका ख़त्म हो चुका है, तब उन्हें दोबारा से सबको सेटलमेंट करने में टाइम लग रहा है, राइट। तो जैसे ही वाईफाई का कनेक्शन सही होता है, नेटवर्क इशू की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व आउट होती हैं, तो मैं आपकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। ओके, चलिए तो आगे देख लेते हैं। अभी ये 2 सवाल आपके, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों आपके किसके लिए गए हैं, ये दोनों आपके टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, राइट। तो अब इसमें पहला सवाल क्या हो जाएगा, क्लासी संगीत, दूसरे का क्या हो जाएगा, मौसीकी, तीसरे का क्या हो जाएगा, सर नवाज़ आइन। ठीक है, ये जो भी थे इनके मतलब जिनसे उस्तादी इन्होंने ली थी, शागिर्दी इख्तियार की थी। अगला सवाल है बारिश की वजह से, तीसरे में आपको लिखना है कि भाई हवा चलने से, और उसके बाद हो जाता है चमेली। ठीक है, तो ये आपके सवाल आते हैं कि भाई कौन जाग रहा था, बारिश की वजह से सब धुल गया था वो बार, है ना, हवा चलने की वजह से जुगनू की हालत ख़राब हुई थी, ये सारी चीज़ें हैं। अगला सवाल आपका सवाल नंबर 5 जो था, ये मजमून का था। मैं आप लोगों के साथ जितनी बार भी सैम्पल पेपर या वन शॉट रिवीजन जो भी आपके साथ डिस्कस किया, उसमें मैंने हमेशा आपको यही कहा है कि बेटा मजमून कोई एक टॉपिक नहीं है, आपको एग्ज़ाम में कुछ भी दिया जा सकता है, ईद, बकरीद, होली, दिवाली, इसके अलावा यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया, कोई भी आपको टॉपिक दिया जा सकता है और आपसे कहा जाएगा भाई लिखो, है ना। तो आपको क्या करना है, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी आपका मजमून है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। पहले हिस्से में ये बताइए कि वो है क्या, दूसरे हिस्से में वो क्यों है, क्यों मनाया जाता है, और तीसरे हिस्से में वो कैसे मनाया जाता है। ठीक है, जैसे ही आप इन 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और फिर अपने आसपास जो भी चीज़ें आप देखते हैं उससे रिलेटेड वो सब लिख दीजिए, आपका आंसर सेम हो जाएगा और बढ़िया आंसर हो जाएगा, राइट। आगे आ जाइए, उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से कर दिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगर ख़त या दरख्वास्त की। देखिए वैसे तो ये सब हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन वही बात है बेटा कि कितना ज़्यादा आप याद रखेंगे। इससे अच्छा है आप पैटर्न को याद रखिए और अच्छे से जवाब दिए, राइट। तो देखिए अब आपको ख़त में 2 जगह से नंबर मिलते हैं। पहले आपको ये कि आपने पैटर्न सही फॉलो किया है, अगर आपने पैटर्न सही फॉलो किया तो 2 नंबर आपको मिल गए, है ना। अब अगर आपका इमला की भी कोई गलती नहीं है तो 2 नंबर आपको और मिल गए, राइट। अब पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि भाई सबसे पहले हम लिखते हैं ना जनाब, मोहतरम, प्रिंसिपल साहब या साहिबा, उसके बाद फिर स्कूल का नाम, फिर स्कूल का एड्रेस और अगली लाइन में दिल्ली लिखते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं, या तो मजमून के भाई किस वजह से हम आपको ख़त या दरख्वास्त लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे जनाब आली लिखते हैं, है ना। इसके बाद फिर पूरा आप अपना कंटेंट लिखते हैं और लास्ट में शुक्रिया लिख के आपका फरमाबरदार शागिर्द या शागिर्दा लिखते हैं। तो अगर ये पैटर्न आपने फॉलो किया है तो आपको 2 नंबर साख्त के मिल गए। अब इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है और अंदर जो कंटेंट लिखना था वो बिल्कुल ठीक लिखा है, तो आपको 2 नंबर नफ्से मजमून के मिल गए। ठीक है, आगे आ जाइए। अब अगला सवाल वाहिद से जमा बनाना था। अच्छा देखिए, बॉयज़ में क्या हुआ था, जमा आए थे और उनको वाहिद करना था। ठीक है, अब यहाँ आपका शादी तो शादियाँ, फ़र्जंद, फ़र्जंदों, ठीक है, वैसे फ़र्जंद का फ़र्जंद भी होता है। ठीक है, आगे यहाँ लिखिए ख़तरा, ख़तरात, है ना, और इसके बाद इमारत तो इमारात हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मुकाम का मुकामात हो जाएगा, ख़याल का ख़यालात हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको ना मुहावरे दिए गए थे और इनको क्या करना था, इनका जवाब आपको देना था। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 4 चांद लगाना, तो यानी इज़्ज़त या खूबसूरती में इजाफा होना। ठीक है, अब देखिए अगर आपने एग्जैक्टली ये नहीं लिखा है, लेकिन हाँ इस मतलब यही लिखा है ना, 4 चांद लगना यानी किसी की खूबसूरती में किसी की खूबसूरती बढ़ जाना या बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाना। अगर आप इस तरह से भी लिख के आएँ तो आपको नंबर मिल जाएंगे, है ना। लोहे के चने चबाना, इसका मतलब क्या है, इंतहाई मुश्किल काम कर लेना।
ठीक है। तो अगर आप इस तरह से लिख के आएँ तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आगे आ जाइए। अब अगर हम बात कर लेते हैं मुज़क्कर मुअन्नस की, तो देखिए यहाँ पे आपको मुज़क्कर दिए गए हैं, इसके आपको मुअन्नस लिखने थे। मर्द का औरत, बैल का गाय, दूल्हा का दुल्हन, घोड़ा का घोड़ी, शहज़ादा का शहज़ादी, है ना, गुलकार का गुलकारा। अब अगला आपको क्या लिखा था यहाँ पे कि भाई मुतरादिफ लिखिए, तो इज़्ज़त का क्या हो जाएगा, इज़्ज़त का एहतराम हो जाएगा, मान हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ देखिए घर, घर का मकान हो जाएगा। गाँव को देहात भी कहते हैं, है ना। बेदार होने का मतलब होता है जागना, ठीक है। लफ्ज़ मायने जितने ज़्यादा आप याद करेंगे उतनी अच्छी आपकी उर्दू हो जाएगी। अब अगर हम आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए आपके कुछ सवाल थे जिनके आपको जवाब देने थे, ठीक है। अगर आपने बेटा यहाँ पे ऐसे मतलब जो सवाल पूछे गए अगर आपने उनसे मिलते जुलते या सही जवाब दिए, मतलब एग्जैक्टली यही लाइनें नहीं लिखनी है, हाँ आपने यही लिखा है अगर, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। जैसे अब हमसे पूछा गया था कि भाई सुबह लक्ष्मी को कौन कौन से इनाम से नवाजा गया था, है ना। अगर आपने इसमें से 2-3 भी लिख दिए ना तो भी आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब इस तरह से आपके जो भी सवाल थे अब आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें भी आपको लिखा था कि भाई दुनिया की जीनत किससे है, तो औरत के दम से है ना। तो इस तरह से अगर आपने लिख दिया है तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा है नर्सिंग होम के डॉक्टर ने क्या कहा था कि भाई घर ले जाइए, है ना। अब यहाँ लिखा है जुगनू हीरे के माने चमकते हैं, इसलिए उन्हें हीरो से मिसाल दी गई है कि भाई हीरे के माने बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपने कुछ अपनी तरफ से बना के भी लिखा है ना तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा लड़कों में यहाँ पे मैचिंग आई थी, अब आप लोग को यहाँ खाली जगह दी गई थी, ठीक है। तो अगर आपने ये लिखा है कि भाई मेरा गला और आंखें अभी भी सूज जाती हैं, है ना, उन्हें दूसरों का डैश भी करना पड़ता था, तो क्या आएगा काम, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे आपको ऊपर दिए गए थे, है ना, उन्हीं वर्ड से आपको फिल करना था। तो पेपर बहुत इजी था अगर आप पढ़ के गए हैं तो भी, और अगर नहीं पढ़ के गए हैं मेरे ख्याल में तो तब भी बहुत इजी था अगर आपको उर्दू आती है ना। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से करके आए होंगे। क्या मार्क्स आने वाले हैं आपके, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।